सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 9th हिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन फ्रांसीसी क्रांति पर चल रहे थे। आज हम लेसन का तीसरा भाग बनाने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि फ्रांस में कुछ राजनीतिक चिन्ह थे, उनका अर्थ क्या था। जैसे टूटती हुई बेड़ियों का एक चिन्ह है, एक लकड़ियों के गट्ठर का है। बहुत सारे चिन्ह आपको दिए गए हैं, तो हम जानेंगे कि उन चिन्हों का क्या अर्थ था। उसके अलावा जो हम जानेंगे वो है कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 9th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, पिछली बार हमने पढ़ा था कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया, जिसमें शक्तियां किसे हस्तांतरित कर दी गई, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को। चलिए आज हम उससे आगे जानेंगे। देखिए, आज हम जानते हैं कि फ्रांस में कुछ चिन्ह थे जो कि काफ़ी प्रमुख थे। वो चिन्ह कौन से थे, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, जो राजनीतिक प्रतीक होते हैं उनके अपने मायने होते हैं। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वो क्या है, टूटी हुई जंजीर। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, टूटी हुई जंजीर का? क्या आप में से किसी को पता है? देखिए, जो टूटी हुई जंजीर है वो दासों, जो जंजीर है वो किस लिए प्रयोग होती थी वहाँ पर? दासों को बांधने के लिए। अब ये टूट गई है तो इट मीन्स जो दास हैं वो आज़ाद हो चुके हैं। तो जो टूटी हुई जंजीर है ये आज़ादी का प्रतीक है। पहला चिन्ह आपको पता चल गया, टूटी हुई जंजीर आज़ादी की प्रतीक है। देखिए अगला देखते हैं, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। देखिए, जो अकेली एक हम कोई भी डंडा ले लें तो उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। जब वो पूरा गट्ठर होगा तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो यही चीज़ ये शो कर रही है कि एकता में बल है। तीसरा देखिए, त्रिभुज में से एक आँख की रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये किस बात का प्रतीक है? सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को जैसे ही मिटा देती हैं, वैसे ही जो ये आँख है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो दोनों पता चल गए। ये जो गट्ठर है ये एकता का प्रतीक है और ये जो आँख है ये ज्ञान का प्रतीक है। चलिए आगे अब हम देखते हैं। अगला है, देखिए ये जो दंड आपको दिखाई दे रहा है ये शाही सत्ता का प्रतीक चिन्ह है। ये दिख रहा है आपको, एक सांप अपनी ही पूंछ को अपने मुंह में डाल रहा है। ये समानता का प्रतीक है। जैसे अंगूठी का कोई किनारे नहीं होते, वैसे ही जो चीज़ गोल है तो वो एक जैसी है। तो ये समानता का प्रतीक है। आगे चलते हैं। ये लाल रंग की टोपी है, लाल फ्राइजियन टोपी है। ये किस चीज़ की प्रतीक है? दासों के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है ये। नीला, सफ़ेद और लाल ये क्या है? फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। ये कौन कौन से आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, नीला, सफ़ेद और लाल। ये पेपर में कई बार MCQ की फॉर्म में आता है कि फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं, नीला, सफ़ेद और लाल। आगे देखिए, डेनो वाली स्त्री, ये कानून का मानवीय रूप है। विधि पट ये क्या है? देखिए, क्या आप बता सकते हैं विधि पट क्या होता है? इस पर जो लिखा है, कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर हैं। ये तो थे फ्रांस के कुछ प्रतीक चिन्ह।
चलिए अब हम देखते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। देखिए, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। लुई 16वें ने हालांकि संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो यही कोशिश कर रहा था कि दूसरे देशों से मदद लेकर अपना राज बनाए रखे। लेकिन 1792 में जो नेशनल असेंबली थी उसने युद्ध की घोषणा कर दी। हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हो गए। इससे यूरोप के राजाओं और कुलीन के बीच में जंग शुरू हो गई। उनके होठों से देशभक्ति के गीत निकल रहे थे, और ये गीत किसने लिखे थे? कवि था राजेंट दी लाइन द्वारा रचित मर्सिले भी था। इसी को उन्होंने, जो वो गीत उस समय गुनगुना रहे थे, उसे ही फ्रांस का राष्ट्रीय गान बना दिया उन्होंने। ये उन कवि थे एक फ्रांस के, इन्होंने देशभक्ति के तराने लिखे थे। उनका नाम मर्सिले रखा, जो तराने इन्होंने रखे। तो बाद में जो मर्सिले था वो फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया। देखिए, जब ये क्रांति हुई तो जो महिलाएं हैं उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर अपनी जिम्मेवारी निभाई। महिलाओं ने पूरा घर का और व्यापारिक काम संभाले। चलिए अब हम जानते हैं जैकोबिन क्लब क्या था। देखिए, जो जैकोबिन क्लब है वो जो कम समृद्ध लोग थे, मतलब जो बहुत अधिक अमीर लोग नहीं थे, उनके द्वारा बनाए गए थे। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, छपाई वाले, ऐसे लोग शामिल थे। जो इनका नेता था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। देखिए, कम समृद्ध लोगों का एक क्लब था और उनका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने वो कामगारों की तरह धारीदार पतलून पहनने का निर्णय किया। तो ये जो एक क्लब बनाया गया था, ये मिडिल क्लास लोगों का बनाया गया एक क्लब था, जिसका उद्देश्य क्या था कि इनकी आवाज़ को एक पहचान देना। जो ये जैकोबिन थे, इन्हें सो पुलात के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात जिसका अर्थ है बिना घुटने वाला। ये जो सो पुलात थे वो लाल रंग की टोपी पहनते थे। हमने पढ़ा था लाल रंग की टोपी क्या थी? स्वतंत्रता की प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की आज़ादी नहीं थी। इन्होंने वहाँ पर अनेक हिंसक विद्रोह की योजनाएं बनाई, क्योंकि महंगाई जो थी वो चरम सीमा पर थी। लेकिन जो जैकोबिन था वो पकड़ा गया और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।